इससे पहले एक वीडियो बनाई थी आर्मी में नर्सिंग कोर्स कैसे करें, उसमें इतना ज्यादा प्यार दिया आप लोगों ने, 30,000 से भी ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा और हजारों बच्चों ने अपने डाउट्स वहां पे रखे। उन डाउट को ही क्लियर करने इस वीडियो को फिर से बना रहा हूं प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और मुझे तो नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब पर इतनी अच्छी तरीके से डिफाइन किसी ने किया होगा। आप लोगों को ना बेसिक से एकदम हाथ पकड़ पकड़ कर कैसे चलना होता है वैसे मैं आज आपको बताऊंगा, शुरुआत से कैसे करना होता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग 12th क्लास में हो या 12th पास आउट हो, अब कोई नया कोर्स करना चाहते हो, अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों बीएससी नर्सिंग, वो भी आर्मी के थ्रू। मिलिट्री में कौन नहीं जाना चाहता, सेना के थ्रू आपकी बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट होने वाला है। जो कोर्स आप लोग प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज से करने वाले हो, अगर वही कोर्स आपको मिलिट्री के द्वारा कराया जाए तो कितना अच्छा होगा। और मिलिट्री में बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आपकी जॉब लेफ्टिनेंट तक बन सकती है प्यारे बच्चों। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती है। तो क्यों ना बीएससी नर्सिंग आर्मी के थ्रू कैसे किया जाए यह जाने। एक एक स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह, ताकि आपको क्वेश्चंस ना पूछने पड़े और डाउट्स ना रहे, बस डायरेक्ट तैयारी पे लग जाओ। तैयारी कैसे करनी है, कैसा पेपर आता है, मैं मॉक टेस्ट भी आपको लगाकर दिखाऊंगा, एग्जाम्पल दिखाया है कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पर इससे बेस्ट वीडियो आपको कहीं दिखने वाली है या मिलने वाली है और इतनी अच्छी तरीके से किसी ने डिफाइन किया होगा। तो चलिए आर्मी में जाने का सपना आपका पूरा करते हैं और पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना बहुत ज्यादा जरूरी है प्यारे बच्चों। अगर आप लोग भी भारतीय सेना द्वारा कराए जाने वाले बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो तो सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि ओनली ऑन गर्ल्स के लिए ये है, लड़कियां ही कर सकती है, फीमेल कैंडिडेट ही ओनली ऑन बीएससी नर्सिंग कर सकती है आर्मी में, बॉयज के लिए नहीं है ये। तो ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंट है आप लोगों के लिए, जितने भी हमारे लड़के हैं वो आर्मी में ज़्यादा जाने की इच्छा रखते हैं लेकिन उनके लिए ये ऑप्शन नहीं दिया गया, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। ठीक है, ये डिसअपॉइंट है, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ मिलिट्री के ही कंडीशंस है, मिलिट्री के ही रूल है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों इंडियन होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि विदेश में उसने नागरिकता ले रखी हो, अगर वो भारतीय है, इंडियन सिटीजनशिप उसके पास है, बच्चे के पास, फीमेल कैंडिडेट के पास, ओनली ऑन फीमेल कैंडिडेट, वो ही यहाँ पे क्या कर सकता है, बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकता है आर्मी के थ्रू, मिलिट्री भारतीय सेना के थ्रू। ठीक है, आयु कितनी होनी चाहिए, एज भी यहाँ पे मैटर करता है। आपकी एज मेरे प्यारे बच्चों 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2007 के बीच में आप जन्मे होने चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में रहनी चाहिए, ध्यान में रखिएगा। एलिजिबिलिटी लिख लो, याद कर लो, आपको अगर ये सारी कंडीशन, ये सारी एलिजिबिलिटी आप फॉलो करते हो उसी के बाद जाकर आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, वरना आप यहीं पे स्किप कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात, गुड। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो कितनी होनी चाहिए, आपकी 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 55% 50% तक आपका होना चाहिए। ठीक है, 12th क्लास आपकी पास आउट होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के थ्रू, इतनी बात सिंपल है। 16 योग्यता आपको पता चल गई है। अब फिजिकल क्राइटेरिया क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फिजिकल क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो हाइट होगी वो 152 सेंटीमीटर होगी। जो फीमेल कैंडिडेट है हमारी, जो भी बच्चा, जो भी हमारी प्यारी बहनें ये बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहती है, उसकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लियर हुआ इतनी बात, 152 सेंटीमीटर। और मिनिमम वेट आपका, कम से कम वेट आपका 36 किलोग्राम होना चाहिए। अगर इससे भी कम है, आपका 30 किलोग्राम है या फिर 35 किलोग्राम है, तो प्लीज आप वेट पे ध्यान दीजिए और उसके बाद जाकर आप लोग इसके लिए अप्लाई कीजिए। कैसे अप्लाई करना है वो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग सारा फिल कर रहे हो तो फिर आगे चलते हैं, अगर नहीं कर रहे तो ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया। आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो बीएससी नर्सिंग करने के लिए, आप लोग अप्लाई कैसे करोगे, इसमें भी एक कंडीशन है। अगर आप लोगों को एप्लीकेशन करना है ना, अगर आप लोगों को प्रक्रिया करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, बीएससी नर्सिंग करनी है भारतीय सेना के द्वारा, तो आपको नीट क्वालिफाई जरूर करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी। ठीक है, विदाउट नीट इसमें एडमिशन होगा ही नहीं, ये बात क्लियर रख लेना, आपको नीट देना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने 2025 में नीट नहीं दिया तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए रेडी रहिए, अगली साल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हर साल बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है। ठीक है, तो आप लोगों को नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, नीट में अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाकर आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, नीट मैंडेटरी है। इतनी बात क्लियर हो गई, गुड। अब बच्चों नीट का परिणाम आते ही आपके जो मार्क्स होंगे ना नीट में, वो करीबन 350 प्लस होने चाहिए, 350 प्लस होने चाहिए, 400 प्लस होने चाहिए। कैटेगरी वाइज
वेरी करता है। मिनिमम 350 होने चाहिए। अगर इससे नीचे कोई बच्चा ला रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बार बार ये क्वेश्चन मत पूछे कि मैं क्वालिफाई हूँ, 150 मेरे नंबर है, 250 मेरे नंबर है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, जिस बच्चे के मिनिमम 350 प्लस मार्क्स है नीट में, वही बच्चा बीएससी नर्सिंग कर सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई बहुत अच्छी तरीके से, वेरी गुड। तो नीट का आप लोगों ने कर दिया। अब इसके बाद क्या कर देना है, आवेदन भरना है, जो कि joinindianarmy.com पर आप लोगों को मिलेंगे फॉर्म। ठीक है, कब निकलते हैं ये, अक्टूबर सितंबर में निकलते हैं, सितंबर अक्टूबर में। मंथ याद हो गए, नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं खुद आपको अपडेट करूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। अभी आपका नीट क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नीट के एग्जाम हो चुके हैं, अब आप नीट नहीं दे सकते, नेक्स्ट ईयर नीट दोगे अब आप। ठीक है, जो बच्चा नीट दिया है और जिस बच्चे के 350 प्लस नंबर है, वो बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है, बीएससी नर्सिंग करने के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशंस का ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंटेशंस में आपके बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। आपके नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, स्पेलिंग, एड्रेस, हर चीज बराबर होनी चाहिए। आधार कार्ड पे भी सेम होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट पे भी सेम होना चाहिए, और आपके अदर डॉक्यूमेंट्स में भी सेम होना चाहिए। ठीक है, 10th 12th की मार्कशीट पे भी सेम होना चाहिए। नीट स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए जो कि क्वालिफाई हो और 350 प्लस नंबर हो। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो और आपके सिग्नेचर ध्यान में रखिएगा। पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, ये आपके बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आप लोगों के पास है, और अगर कोई गलती है तो उसको अभी सही करवा लीजिए। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिए, अभी समय है आप लोगों के पास। ठीक है, और 1-2 महीने के अंदर ये मॉडिफाई हो जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट। अगर आपकी कोई गलती हो रही हो, संशोधन करवा लीजिएगा। ठीक है, चलो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। 200 रुपये आपकी आवेदन शुल्क है, एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरोगे तो 200 रुपये लगते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। कोई भी डाउट रहता है या तो मुझे बीएसपी साइंस इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम कीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। और जो बात मैं बता चुका हूँ, क्लियर बता चुका हूँ, इसमें बार बार पूछने की कोई जरूरत नहीं है। सेम क्वेश्चन अगर आप लोग पूछोगे वो बिल्कुल भी सेंसेबल नहीं होगा। मैं आपको बता चुका हूँ, बच्चों ने इतने कमेंट कर रखे हैं, मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, सर मेरे 150 की नंबर आए हैं, मेरे 200, 220, 250 नंबर आए हैं, क्या मैं क्वालिफाई हूँ? जबकि मैं वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ 350 प्लस नंबर होने चाहिए, 400 प्लस नंबर होने चाहिए। और नीट स्कोर इसलिए मांगा जाता है ताकि आपको शॉर्टलिस्ट कर सके। जिसके ज्यादा नंबर आते हैं वही बच्चा बीएससी नर्सिंग करता है सेना में, भारतीय सेना के द्वारा। समझ में आ रहा है ना इतनी बात? वेरी गुड। तो आई होप आप लोग का कोई क्वेश्चन या डाउट नहीं रहा होगा। 350 400 प्लस जिसके नंबर है वो मुझे कमेंट कर सकता है या डायरेक्ट डीएम कर सकता है, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा और हेल्प करूंगा। ठीक है, लेकिन सेम क्वेश्चन जिसका मैं आंसर दे चुका हूं वीडियो में, वो प्लीज ना पूछे, वो बहुत ही इरिटेटेड हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? गुड। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इसमें होता है सिलेक्शन प्रोसेस। कैसे होता है, अब आप लोगों के 400 प्लस नंबर आ गए, 300 प्लस नंबर आ गए, आप शॉर्ट लिस्ट हो गए। ठीक है, इंडियन आर्मी ने आपको सेलेक्ट कर लिया नीट स्कोर के बेस पर। अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए हो, अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ है। उसके बाद क्या प्रोसेस होती है, जैसे ही आप लोग नीट में अच्छे नंबर ले आते हो, उसके बाद एक पेपर होता है इंडियन आर्मी के थ्रू, ठीक है, जिसका नाम है 2GIGE। ये आपका एक पेपर है। ठीक है, इसमें यानी जर्नल इंटेलिजेंस है, जर्नल इंग्लिश का आपका एग्जाम होता है। 80 क्वेश्चंस आते हैं, 90 मिनट्स मिलते हैं आपको। ठीक है, 40 आपके जर्नल इंटेलिजेंस से पूछे जाएंगे और 40 आपके जर्नल इंग्लिश से पूछे जाएंगे। क्लियर है इतनी बात भी? 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, नॉर्मल होते हैं, आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओगे, आप लोग नीट क्वालिफाई करके आए हो तो आप इसको भी क्वालिफाई कर दोगे। डरने की बात नहीं है कि इंडियन आर्मी भी एग्जाम लेगी, ऐसा बिल्कुल मत डरिए। ठीक है, नॉर्मल पेपर है, बस ये डर ही आपको खा जाएगा। अगर आप लोग नहीं डरे तो पक्का आपका सिलेक्शन जरूर है। ठीक है, नीट आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, अच्छे नंबर ले आए, उसके बाद आप लोगों को आर्मी में एग्जाम देना पड़ेगा जो कि है 2GIGE। सिलेबस भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, हर चीज बताने वाला हूं, आप सिर्फ वीडियो को देखिए, है ना। इसके बाद आपका क्या होगा, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। आपकी मानसिकता कैसी है, आप कितना सोच पा रहे हो, रीजनिंग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हो, सिचुएशंस आती है, सिचुएशंस देते हैं। इसके मार्क्स ऐड नहीं होते, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्वालिफिकेशन के लिए, यानी कि क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये टेस्ट। आपका मानसिक चेक किया जाता है कि आपका दिमाग कैसा है। ठीक है, इसमें सिचुएशन देते हैं कि अगर ऐसा हो गया, मैं वो भी बताऊंगा आपको पूरा, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके के आपको सिचुएशन देते हैं और कैसे आपको आंसर करना है। ठीक है, डोंट वरी, पूरा वीडियो देखिए। चलो, उसके बाद आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है। आप लोग 2 टेस्ट इंडियन आर्मी के थ्रू क्लियर करोगे, यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट और आपका ये जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश। 2 टेस्ट क्लियर करने के बाद
आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। फेस टू फेस इंटरव्यू में आपका डिसिप्लिन देखा जाता है, आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, आपकी वे ऑफ टॉकिंग देखी जाती है, कन्वर्सेशन स्किल देखी जाती है, और फिर आप क्या हो जाते हो, क्वालिफाई हो जाते हो। देन जाकर आपका मेडिकल होता है, और मेडिकल चेकअप के बाद आप बीएससी नर्सिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये स्टेप्स देखकर डरना मत, आप लोग बस हिम्मत रखना और पक्का आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू के नाम से डर जाते हैं, इंटरव्यू में बस आपके पर्सनैलिटी और कन्वर्सेशन स्किल देखते हैं, उस पर आप खुद काम कर सकते हो। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म को आपको अपनाना है। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म को अपनाना है और आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। साइकोलॉजी आप लोग लॉजिकल क्वेश्चंस आप लोग देखोगे, सिचुएशंस होगी, रियल सिचुएशंस होगी, आप लोग को जेन्युइन आंसर देना है तो क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंट, जनरल इंग्लिश आप लोगों के नॉर्मल इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं बताता हूँ कैसे आते हैं, तो वो भी आप क्लियर कर लोगे क्योंकि आप नीट क्वालिफाई करके आए हो। और 400 प्लस और 350 प्लस उसके आते हैं जो बच्चा अच्छी तरीके से स्टडी कर रहा होता है। नीट क्वालिफाई करने के बाद आपको जनरल इंटेलिजेंट और जनरल इंग्लिश का पेपर देना है और साइकोलॉजिकल टेस्ट देना है। तो वो कैसे होता है, यहाँ पे आपका जनरल इंटेलिजेंट निर्णय लेना, समस्याओं का समाधान करना, विश्लेषण, आंकड़ों की व्याख्या और आदि इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये आप लोग खुद से और यूट्यूब से पे बहुत सारे हमारी वीडियोस पड़ी है और मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं इनकी वीडियो डालूं। ओके, अगर आपको डायरेक्ट कुछ पूछना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हो। और इंग्लिश के अंदर आपका व्याकरण, ठीक है, व्याकरण आती है, इंग्लिश की ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर जिसको बोलते हो, शब्दावली, सेनोनियम, एनोनियम्स आपकी आती है, ठीक है, समझ और वाक्य संरचना। ओके, ये आता है पैसेज वगैरह, ये सारी चीजें आपका नॉर्मल आप लोगों ने पढ़ा है और 12th क्लास 11th क्लास में भी पढ़ते हुए आ रहे हो इंग्लिश को, तो ये आप लोग क्वालिफाई कर दोगे। अभी मैं क्वेश्चंस दिखाता हूँ। 80 क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और कंप्यूटर पे आपको पेपर देना है, पेन पेंसिल से नहीं। ठीक है, OMR सीट खुलती है कंप्यूटर पर, वहां बैठोगे, माउस के थ्रू OMR सीट पर टिक लगाओगे, देन सबमिट करोगे, वहां पे पेन पेंसिल की जरूरत नहीं है। CBT टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, 19 मिनट आपको मिलते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गया? वेरी गुड। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन से मैंने दे दिया है, यानी कि यहाँ आर्मी के द्वारा लिए जाने वाला टेस्ट जनरल इंटेलिजेंट और जनरल इंग्लिश का ये मॉक टेस्ट है। ठीक है, 80 क्वेश्चंस आते हैं, 40 क्वेश्चंस आपके जनरल इंटेलिजेंट से आते हैं और 40 क्वेश्चंस आपके कहाँ से आएंगे प्यारे बच्चों? बिल्कुल जनरल इंग्लिश से आएंगे। ठीक है, चलो ये भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको मॉक टेस्ट बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जनरल इंटेलिजेंट के यहाँ पे जो 40 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 44 क्वेश्चन आते हैं आपके, 40-40 यानी कि 40 इंटेलिजेंट से आते हैं और 40 हमारे इंग्लिश से आते हैं। तो 40 में से मैं आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट दे रहा हूँ सिर्फ 2-3 क्वेश्चन के, आपको बताने के लिए, एग्जाम्पल के लिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यदि फ्लोवर GMPXFS तो प्लांट का कोड क्या होगा? ठीक है, कोड अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आपको जरूर पता होगा, अगर नहीं पढ़े तो इसके बारे में जानिए तब आपको पता चल जाएगा। आंसर ऐसे आता है, अगर फूल का कोड ये है, फूल का कोड ये है, तो प्लांट का कोड क्या होगा? प्लांट का कोड प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा? QMBOV। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, यहाँ पे एक रेशियो नंबर 2 क्वेश्चन है, 5, 11, 23, 47, 95। यहाँ पे मैथमेटिकल क्वेश्चन है, कुछ नंबर गैप कर कर, कितने नंबरों का गैप है, ठीक है, और वहां पे काउंट करते चले जाइए, 95 के बाद क्या आएगा। ये आपको लॉजिकल क्वेश्चन है, ये आपको अगर पढ़े होंगे तो आपको जरूर पता होगा, नहीं पढ़े तो फिर आप इसकी प्रैक्टिस करिए और हमारे चैनल के थ्रू भी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इतनी बात समझ में आ गया? इससे आपको पता चल गया कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। आंसर इसका 191। लॉजिक है इंटू 2 + 1, क्या करना है? इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 1। क्या किया इन्होंने? 5 है, 5 में क्या करा? इंटू 2 करा, 5 2 जा 10 + 1 किया, कितना हो गया? 11। इसी तरीके से 11 इंटू 2 कितना हो गया? 22 + 1 कितना हो गया? 23। अब ऐसे करते चले जाओ, 95 इंटू 2 + 1 कितना आ जाएगा? 191। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद प्यारे बच्चों आता है हमारा, अगर ब्लैक इतना है और बोर्ड इतना तो बैक कितना होगा? बताइए। इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर होगा 2315। क्लियर है इतनी बात? गुड। अब प्यारे बच्चों ये तो मेरे जनरल इंटेलिजेंट के क्वेश्चन हो गए। अब जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन कैसे आते हैं तो आपके सामने है।
ये जर्नल इंग्लिश के क्वेश्चन है जो कि 40 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। मुझे उम्मीद है कि आपको इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी तरीके से आती है और आप लोगों ने इस सेंटेंस का जवाब दे दिया होगा, है ना। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो कि आखिर ये क्यों आया। वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ पे मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि आखिर ये हमारा क्यों आया। सी डज नॉट लाइक एप्पल्स, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे सिनोनियम बताना है। सिनोनियम सभी को पता है, समान रूपी वर्ड, ठीक है। इसी के जैसा दूसरा वर्ड देखना है, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या हो सकता है इसका? बिनिवोलेंट। बिनिवोलेंट का दूसरा क्या है? यहाँ पे होगा हमारा काइंड। बिल्कुल सही, काइंड हमारा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि दयालु, इसका मतलब क्या होता है? दयालु, दया भावना रखने वाला। काइंड का मतलब क्या होता है? वो भी दया भावना वाला होता है। सेम मतलब है दोनों का, लेकिन वर्ड अलग है। तो ये हमारा सिनोनियम कुछ इस प्रकार से आंसर देने होते हैं। ओके, ज्यादा हार्ड नहीं है ना, इजी है। गुड, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करोगे तो आराम से क्लियर कर लोगे। कोई ज्यादा बड़ा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। इंग्लिश के पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मुझे बता दो कि इसके अंदर क्या आने वाला है। बोलो बोलो। शी हैज बीन लिव इन दिल्ली 2018, बीच में ब्लैंक है। अब ब्लैंक में क्या आएगा? तो ये आंसर आप लोग बनाओगे। हाँ, वह लड़की जो भी बात कर रहे हैं हम लोग, वो दिल्ली में 2018 से रह रही है, ये इसका सेंटेंस बनेगा। तो आपको बिल्कुल सही आंसर सिंस आएगा, यानी कि कब से रह रही है, कब से रह रही है, सिंस आएगा, ठीक है। गुड, यहाँ पे मैंने बता दिया है सिंस कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो वो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुड, इसके बाद प्यारे बच्चों अब आते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप, जो कि हमारा PAT। जैसे ही आप लोग क्वालिफाई कर लोगे, मॉक टेस्ट वगैरह मैंने आपको बता दिया, इस पेपर को आप लोग क्वालिफाई कर लोगे, एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, इसके बाद का जो स्टेप है वो होता है आपका साइकोलॉजी टेस्ट। साइकोलॉजी यानी कि आपकी मानसिकता चेक की जाएगी। मानसिकता में अंदर सिचुएशन वाइज आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। जब भी आपका ये टेस्ट होता है, सिचुएशंस दिए जाते हैं। सिचुएशन क्या दिया? आप परीक्षा हॉल में हैं, मान लीजिए आप परीक्षा हॉल में हैं और आपके पास एक उम्मीदवार नकल करने का प्रयास कर रहा है। आप लोग के जो फ्रेंड है वो नकल करने की कोशिश कर रहा है, उस टाइम पे क्या करोगे? ये आपके पास बता दिया गया ऑप्शन, इसमें से सही आंसर आप खुद बताइए क्या करोगे। आप भी नकल करेंगे ताकि अंक अच्छे आ जाए, आप चुप रहेंगे और ध्यान नहीं देंगे, आप शिक्षक को सूचित करेंगे, या फिर आप पेपर छोड़ देंगे? बोलो। जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सी को चुना होगा और ये आंसर बिल्कुल सही है। ये सिचुएशन देंगे, ऐसे ही आंसर आपसे पूछे जाएंगे, आप क्या करोगे? शिक्षक को सूचित कर दोगे, अपने टीचर को बता दोगे सर ये मेरे से नकल कर रहा है। क्योंकि अगर टीचर ने खुद पकड़ लिया तो आपको भी पनिश करेंगे और उसको भी पनिश करेंगे, दोनों का नुकसान होगा। इससे अच्छा खुद बता दो, है ना। तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है, आप लोगों ने सही कदम उठाया, ठीक है। गुड, अब इसके बाद दूसरी सिचुएशन दे देंगे आपको। अगर आपको किसी वरिष्ठ यानी कि किसी बड़े अधिकारी जो आपके सीनियर होंगे, उसने गलत काम करने का आदेश दे दिया, तो आप लोग क्या करोगे? अगर आपका सीनियर है, सीनियर की बात मानना वहां पे इंडियन आर्मी के अंदर मैंडेटरी है कि सीनियर को आप मना कर ही नहीं सकते। उस टाइम पे क्या करोगे अगर उसने आपको गलत काम करने के लिए बोल दिया? बोलो। डर के मारे मान लेंगे कि वो यार सीनियर है, चलो मान लेता हूं, या फिर विरोध करेंगे और सही बात बताएंगे, टीम में बात फैलाएंगे, या नजरअंदाज करेंगे? बोलो। बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या करोगे? विरोध करेंगे और सही बात उनको समझाएंगे कि सर मैं ऐसा नहीं कर सकता और आप भी ऐसा ना करें, ये गलत है और इससे हमें पनिशमेंट मिल सकती है। समझ में आ रहा है ना, नौकरी भी जा सकती है। तो ये सारी बातें उनको बता सकते हो, ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करोगे? सेक्शन 3 में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में मेरे प्यारे बच्चों अपने बारे में बताना होता है। व्हाट डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी में, क्यों ज्वाइन होना चाहते हो, कुछ ऐसे पर्सनल बातें पूछेंगे आपकी पर्सनैलिटी रिलेटेड, और आप इंडियन आर्मी से ही BSc नर्सिंग क्यों करना चाहते हो, इंडियन आर्मी में ज्वाइन क्यों होना चाहते हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। और जो आपको एक जेन्युइन तरीके से बताना है, बिल्कुल भी ओवर नहीं करना, नॉर्मल रहना है, जेन्युइन प्रोफेशनल तरीके से जवाब देना है। क्लियर है इतनी बात मेरी? वेरी गुड। तो इंटरव्यू भी समझ में आ गया। इंटरव्यू के बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका मेडिकल चेकअप होगा, मेडिकल चेकअप के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी BSc नर्सिंग की सीट आपको मिल जाएगी और फिर जाकर आप BSc नर्सिंग कर पाओगे इंडियन आर्मी से। और जैसे ही आप लोग इंडियन आर्मी से BSc नर्सिंग कंप्लीट कर लेते हो प्यारे बच्चों, और तब आपको लेफ्टिनेंट जैसी पोस्ट मिलती है, इंडियन आर्मी के हॉस्पिटल में आपको जॉब मिलती है, हाई सैलरी पैकेज पे, प्लस रेपुटेशन आपकी बढ़ती है। तो बहुत ज़्यादा फायदे हैं, वो मुझे शायद नहीं गिनवाने चाहिए, आप लोगों को खुद पता है इंडियन आर्मी के कितने ज़्यादा बेनिफिट है ना। गुड, अब मैं बता देता हूँ, जैसे आपको सिलेक्शन मिल जाता है तो ये 6 कॉलेज है हमारे भारत के अंदर, इन 6 कॉलेज में से किसी एक कॉलेज में आपको सीट मिलती है। समझ में आ रहा है ना? किसी एक कॉलेज में आपको भेज दिया जाता है BSc नर्सिंग करने के लिए। वे कॉलेज हमारे AFMC है,
CH है जो कि कोलकाता में है, INHS है जो कि मुंबई में है, AH है जो कि नई दिल्ली में है, CHCC लखनऊ में है और CHAF यानी कि एयरफोर्स ये हमारा बेंगलोर में है। कुछ कॉलेज के पिक्चर्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, इस टाइप के हमारे ये कॉलेज है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है और ऐसा कुछ कॉलेज दिखता है। ठीक है, इस कॉलेज से आप लोग BSc नर्सिंग करोगे अगर आप लोग ये सारे स्टेप्स को क्लियर कर लेते हो। समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट तो नहीं है अभी तक? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही, हर एक छोटा छोटा बच्चा भी इस वीडियो को देखेगा तो समझ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने सीट बता दी गई है। इसमें कंपटीशन बहुत रहता है क्योंकि ये इंडियन आर्मी के द्वारा कराया जाने वाला है और पूरे भारत का हर एक बच्चा इंडियन आर्मी में BSc नर्सिंग करना चाहेगा। कंपटीशन बहुत है, सीट कम है। आप लोग देख सकते हो सीट कितनी मिलती है। जो हमारी ये आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज है, पुणे में है ये स्थित, इसमें 40 सीट है। टोटल सीट की अगर मैं बात करूं 220 सीट है सिर्फ। इंडियन आर्मी हर साल 220 बच्चों को ही BSc नर्सिंग करवाती है पूरे भारत से। तो सोच लीजिए कंपटीशन कितना है, कितनी मेहनत करनी है। कंपटीशन ज्यादा है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल सोचकर गलती मत कर लेना, क्योंकि 220 सीट है। 220 सीट में से आप लोगों की एक सीट कंफर्म है, ये बात दिमाग में रखिएगा, तभी जाकर आप लोग वहां पे बन पाओगे। ठीक है, आप ही के जैसे हजारों लाखों बच्चे भी सोच रहे हो, वो पीछे हट जा रहे हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं सोचना कि लाखों बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या मेरा होगा? बिल्कुल होगा। एक सीट आपके नाम है, बस इतना कॉन्फिडेंट रखना है, इतना गट्स आपके अंदर होना चाहिए, तभी जाकर आप कर पाओगे। हिम्मत वाले को ही फतेह मिलती है, कमजोर को नहीं। और कमजोर के लिए तो इंडियन आर्मी बनी ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? सिलेबस आपको बता दिया, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, बस इसी पे काम करने लग जाओ ना, ज्यादा ओवर थिंकिंग करनी क्यों है? गारंटी ले रहा हूँ, इस ओवर थिंकिंग करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर इस माइंडसेट से चलोगे कि मैं कर लूंगा, सिलेबस पे ध्यान देना है, क्वेश्चन को हैंडल करना है, पर्सनैलिटी पे काम करना है, कन्वर्सेशन पे काम करना है, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? 100% होगा। समझ में आ रहा है? गुड। कॉलेज मैंने बता दिए, कहाँ कहाँ पर ये कॉलेज है वो भी बता दिए। अलग अलग फोर्स है हमारे भारत के अंदर, एयरफोर्स है, हमारी नेवी है, हमारा फिर हमारे जनरल ड्यूटीज वाले हमारे इंडियन फोर्सेस है, सेना है, उनके अंदर आप लोगों को नर्सिस बनाया जाता है, वहाँ पे लेफ्टिनेंट बनाया जाता है, ऑफिसर बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मेहनत कर दो और अपना, अपने गांव का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर दो। समझ में आ रहा है? गुड। तो आई होप आप लोगों को सारा क्लियर हो चुका है। अब मेन डेट आपको याद रखनी है। नीट का पेपर आपका जून में हो गया है, जुलाई तक आपकी घोषणा कर दी जाएगी, रिजल्ट आ दिया जाएगा। ठीक है, ये डेट्स आपको याद रखनी है। इन डेट्स पर ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे। इन डेट्स के माध्यम से ही आप लोग ये स्टेप्स पूरे करोगे। जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा, नीट का पेपर हो चुका है, जून में रिजल्ट आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों, आवेदन शुरू होते हैं जुलाई में। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे हमारी इंडियन आर्मी के थ्रू, आपको मैं सूचित कर दूंगा और आप लोग भी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहिएगा कि हमारे इस BSc नर्सिंग के लिए फॉर्म आए हैं नहीं। अप्लाई करोगे जुलाई में। ठीक है, अंतिम तिथि अगस्त तक होती है, 1 महीना चलते हैं। ये टेस्ट वगैरह जो भी है वो सितंबर में होते हैं और जो भी आपका मेडिकल है वो अक्टूबर में होता है और ये क्लियर करने के बाद आपको सीट दे दी जाती है। ठीक है, यानी कि अक्टूबर नवंबर तक ये काम चलता है आपका। तो जुलाई में आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाते हैं। कभी कभी ये हमारे अगस्त में भी चलते हैं, अगस्त में भी रिलीज होता है, यानी जुलाई के लास्ट में और अगस्त के स्टार्टिंग में। तो घबराइएगा मत, नेक्स्ट मंथ से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। जो बच्चा नीट दे चुका है, जो बच्चा नीट नहीं दिया, नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कीजिए, डोंट वरी, आपका सिलेक्शन होगा। 1 साल आपको मिल गई है तैयारी के लिए। अगर आपको अभी तक नहीं पता था इंडियन आर्मी भी BSc नर्सिंग करवाती है, तो अब पता चल गया, अभी तैयारी करना चालू कर दो। ठीक है, 200 रुपये आपकी फीस लगती है और ST ST वालों की क्या होती है? माफ होती है। जो 200 रुपये आपके पैसे लग रहे हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस लग रही है, एप्लीकेशन फॉर्म जब भरोगे 200 रुपये लगेंगे जर्नल वालों के, और जो हमारे SC ST है उनका फ्री है, निःशुल्क है। ठीक है, साफ साफ लिखा है, निःशुल्क माफ कर दिया गया है यहाँ पे। और प्रमाण पत्र बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप लोग SC ST OBC या EWS वगैरह आपके पास है। ठीक है, गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों, आवेदन प्रक्रिया में आपको बता ही दिया है। पंजीकरण करोगे, रजिस्टर करोगे इंडियन आर्मी में, OTP वगैरह आएगा, ईमेल वगैरह पे OTP आएगा, उसको लॉगिन कर लोगे। आवेदन फॉर्म भरना है, जैसे ही रिलीज हो जाएंगे, जुलाई के लास्ट में या अगस्त के स्टार्टिंग में रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होने के बाद दस्तावेज अपलोड करने हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन करवाने हैं, शुल्क भुगतान करवाना है, प्रिंट करवा लेना है। देन जब आपका एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज होगा, उस हिसाब से आप लोग सेंटर एडमिट कार्ड पे आता है और जैसे आप लोग पेपर दे के आते हो सेम पेपर दे के आना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर एक एक स्टेप जो मैंने बताया है उन स्टेप को फॉलो करना, देन आप सेलेक्ट हो जाओगे इंडियन आर्मी में और आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे इंडियन आर्मी में BSc नर्सिंग करने के लिए।
क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया है और इतनी अच्छी तरीके से और इतनी स्टेप बाय स्टेप शायद ही कोई बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिएगा। बीएसपी साइंस इंस्टाग्राम सर्च करोगे, आपका चैनल सामने आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई है। जैसे ही आप लोग बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करते हो तो मेरे प्यारे बच्चों, 4 साल के कोर्स के बाद आपकी ट्रेनिंग वगैरह होती है। ट्रेनिंग करने के बाद आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बन जाते हो, ऑफिसर बन जाते हो। तो ये प्रक्रिया थी इंडियन आर्मी में 12th क्लास के बाद ऑफिसर बनने की। ये प्रक्रिया थी बीएससी नर्सिंग करने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। मैं मिलूंगा एक और ऐसी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।